ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं नाम दे देता हूँ यूजर 1 का। इसी तरीके से अगर मैं कोई और यूजर क्रिएट करता हूँ शाहिद नाम से, ठीक है? इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग, वेल्डिंग, ये उसकी हॉबीज हैं, ठीक है? पाकिस्तानी फर्स्ट नेम सारा कुछ आ रहा आपके लिए, ठीक है जी। अब इस तरीके से देखें, ये ऑब्जेक्ट सेपरेटली स्टोर होगा मेमोरी में एंड दिस फंक्शन आल्सो टेक्स द मेमोरी। ये ऑब्जेक्ट सेपरेट स्टोर होगा हमारे पास और ये फंक्शन भी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। इसी तरीके से मैं क्या काम करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ इसी तरीके से। अब आप खुद देख लें कि जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इससे, उन सब के अंदर ये जो फंक्शन है, ईच टाइम फॉर एक ही फंक्शन है इन्फो का, जो सबके लिए सेम काम कर रहा है एंड वी आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और फिर सब की कीज़ जो डाटा हमें यूज़र्स के मुतल्लिक चाहिए वो भी सेम है, कोई चेंज डाटा नहीं है। हम इसको बार-बार रिपीट कर रहे हैं और एक फुली फ्लेज्ड ऑब्जेक्ट हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। और इसी सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी लीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लीक बोलते हैं। ठीक है जी। जब भी मेमोरी लीक से मुराद क्या होता है? मेमोरी लीक से हमारे पास मुराद ये होती है कि हमारी रैम अगर 1 जीबी की है, तो हमारी सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट की ऐप उसमें से 600 एमबी की रैम ले लेती है। कि जब हम नोड जेएस पढ़ेंगे, तो मैं उसका आपको एक हल दिखाऊँगा कि कैसे हमारे पास मेमोरी लीक होता है और अगर हम मेमोरी के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाटा स्टोर करवाते हैं, तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ठीक है जी? वी विल सी इट इनसाइड Node.js व्हेन वी लर्न अबाउट बफर्स। जब हम बफर्स के बारे में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि वी बीइंग प्रोग्रामर नीड्स टू थिंक in a way that our app must use a minimum amount of computer memory so that it become efficient, performant and fast। तो अब अगर मेरे पास 1000 यूजर है मेरी ऐप का, तो हर एक के लिए अगर मैं एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम यही वाला फंक्शन हमारे पास 1000 मर्तबा क्रिएट होगा। ठीक है? अब यहाँ पर ये एक सिंगल यूज़र के लिए तो एनफ है, बट ज़्यादा यूज़र के लिए हम इसको अच्छे तरीके से मतलब नहीं कर सकते। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात ये है, क्या मैं इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये जो मैंने अभी 3 क्रिएट किए हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं क्या कर दूँ जी, इसको यूज़र 2 कर दूँ और इसको यूज़र 3 कर दूँ। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रोटोटाइप का। और मैंने आपको बताया था ये जो प्रोटोटाइप है ये एक ऑब्जेक्ट होता है दैट बिलॉन्ग्स टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब बड़े गौर से बात सुनिए, आप प्रोटोटाइप की तरफ हम जाते हैं। ये मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लिटरल मेथड, सिंपल मेथड के ज़रिए से, जिसमें मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं, डाटा भी और मेथड भी। गिव मी अ मोमेंट प्लीज़।
हाँ जी। क्या मैं अब ये जो सिंपल मैंने लिटरल मेथड का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्या मैं इसके अंदर ये प्रोटोटाइप ऐसे ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकता हूँ? मैं यहाँ पर आता हूँ यूज़र 1 डॉट प्रोटोटाइप लिखता हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक और ऑब्जेक्ट। सिंपल आपने देख लिया ना, मैंने प्रोटोटाइप यूज़र 1 डॉट प्रोटोटाइप जाकर लिख दिया। अब मैं यूज़र 1 को क्या करवाता हूँ कंसोल लेट्स सी। इसमें देखिए प्रोटोटाइप आ चुका है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोटोटाइप होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर शो ऑफ नहीं होता। बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा प्लीज़। ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारे पास शेयर्ड ऑब्जेक्ट होता है दैट बिलोंग्स टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यूज़र 1 क्रिएट किया है या यूज़र 2 क्रिएट किया है या यूज़र 3 क्रिएट किया है, क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है? बताएँ जी आप मुझे। मैंने मुझे तो आपके नहीं लग रहा सामने कि कंस्ट्रक्टर है। जी, और कोई बताए? तो इसके अंदर हमने फंक्शन तो बनाया है, इसको कंस्ट्रक्टर ही कहेंगे। जी, पर कंस्ट्रक्टर में तो हम सारी चीजें ही लेते हैं ना यूजर से, या हम कॉपी पेस्ट ही करते जाएंगे। मतलब अगर ये एक कंस्ट्रक्टर है, उससे हम नए वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स मेरा जो बना रहे हैं। सवाल मेरा जो आप लोगों से नहीं, नहीं, मेरा जो आप लोगों से सवाल है ना, तो बड़े गौर से सुनिएगा इधर से बिल्कुल। मैंने आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। अगेन मैं आपको बताता हूँ कितने जी 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए विद द हेल्प ऑफ लिटरल मेथड। हम्म, और मैं नीचे आकर कहता हूँ कि ये एक प्रोटोटाइप है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो बिलोंग करता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ। क्या ये जो मैंने यूज़र 1, यूज़र 2 और यूज़र 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है? पर अब तो वो इनहेरिट कर लेगा, यूजर वन तो इनहेरिट कर लेगा कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज। सिंपल सवाल है, क्या मैं इनको कंस्ट्रक्टर फंक्शन कह सकता हूँ? पर क्योंकि वो करेगा, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट तो कर सकता है, अब इसको आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। नो, 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 नो। यहीं से आपका जो है ना मुझे आपके जो डाउट थे ना आई थिंक ये क्लियर हो जाएँगे। आपके सिंपल इस नाम पे गौर करें। क्या लिखा हुआ है जी? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट। एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया और सही। हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन वो होता है जो फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। एम आई राइट? यस सर। तो इट मीन्स ये बात तो साबित होगी कि ये जो 3 हमने क्रिएट किया है ना ये फंक्शंस तो नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये यकीनन कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी नहीं होंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में भी हम प्रोटोटाइप ऐसे ऐड करते हैं। जब मैंने यहाँ पर प्रोटोटाइप ऐड किया, यहाँ पर प्रोटोटाइप ऐड किया है, ये जो प्रोटोटाइप है इट स्टोर एज अ प्रॉपर्टी इनसाइड द ऑब्जेक्ट, नॉट एज द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। इसको अगेन याद रखें, ये वाली चीज जब इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी तो इट विल बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजर 1, not the prototype object of the user 1, because prototype object only belongs to the constructor function। बस इसका इतना जवाब है।
भले आप इसके साथ डॉट लगाकर प्रॉपर्टी ऐड करें और यहाँ पर ऐड हो भी जाती है, अगर आप गौर से देखें, ठीक है जी, यहाँ पर ऐड हो भी जाती है, बट हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर इस टाइप का ये बिहेवियर नहीं होता। और जो प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरीके से जब हम उसको प्रिंट करवाते वैसे नजर ही नहीं आता कंसोल में। ठीक है जी, ये हमारे पास शेयर्ड प्रॉपर्टी होती है जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर लेती है, और इसको एक्सेस करने के भी और तरीका होता है। बनाने का और तरीका है, एक्सेस करने का और तरीका होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक बात साबित होगी कि इफ आई स्टोर प्रोटोटाइप एज अ प्रॉपर्टी इनसाइड द ऑब्जेक्ट which is created by the which is created by the literal method will never be a prototype object because prototype object always belong to the constructor function। अब ये बात तो यहाँ तक होगी आपके लिए जी साहब। मैं यहाँ पर इसको रहने देता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। प्रोटोटाइप डॉट प्रोटोटाइप inside user one will be normal key value। It's never be the prototype object because user one is simple object created with literal method। It can access the core object dot prototype, but it has no its own prototype object। आपसे हमेशा क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसे ही पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसको प्रोटोटाइप असाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि क्या ये प्रोटोटाइप इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है दैट रिप्रेजेंट द प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। तो आपका जवाब यही होना चाहिए, आपका जवाब यही होना चाहिए। अब जब ये बात होती है तो नीचे मैंने लिखा इट कैन एक्सेस द कोर ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। तो अब हम चेक करते हैं कि यूजर वन का हमारे पास प्रोटोटाइप क्या है। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ यूजर वन। अब बड़े गौर से देखिएगा, गेट प्रोटोटाइप ऑफ यूजर वन। अब मैं इसको कंसोल करवाऊंगा क्योंकि ये डायरेक्ट मुझे नहीं मिलेगा यहाँ से। मुझे नीचे एक प्रॉपर्टी मिली है, ये देखिए, उसके अंदर की वैल्यू पेयर मौजूद है, की वैल्यू प्रोटोटाइप मौजूद है, जैसा कि हमने यहाँ पर बयान किया है। इट्स अ नॉर्मल की वैल्यू पेयर, इट्स नेवर बी द prototype object because user one is simple object created with literal method। But I am checking that whether this object user one has prototype object or not। तो वो कहता है इसका एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है जो कि नल है, जो कि नल प्रोटोटाइप है, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई डाटा मौजूद नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म का डाटा मौजूद नहीं है। अब गौर से देखिएगा, हमारे पास मैंने कहा कि एक कोर ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है जी, कोर ऑब्जेक्ट होता है जेएस के अंदर। अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ, बल्कि मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप।
मैं ऑब्जेक्ट का भी प्रोटोटाइप कॉपी करवा लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ। आप देखें वो भी क्या आ रहा है मेरे पास ही, नल आ रहा है। ठीक है। अब मैं नीचे आकर देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ यूजर वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं देखता हूँ, कहते हैं प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी कॉमन टू ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये कोर ऑब्जेक्ट है। ये उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं, ये देखें, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डॉट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट अ रेफरेंस टू द प्रोटोटाइप फॉर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक रेफरेंस है, इट इज अ रेफरेंस टू द प्रोटोटाइप फॉर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आगे हम देखते हैं कि रेफरेंस से क्या मुराद है। अब मैं इसको पाता हूँ प्रिंट, तो यू विल सी ये मुझे दे रहा है ट्रू। ये मुझे क्या दे रहा है कि ट्रू दे रहा है। यानी कि जब लिटरल मेथड के जरिए से कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो उसका एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है दैट इट गेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, जो यहाँ से हासिल करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रोटोटाइप, और ये एक रेफरेंस होता है ऑब्जेक्ट की तरफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वी विल स्टडी लेटर ऑन कि ये रेफरेंस कैसे होता है ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रोटोटाइप है हमारे पास क्या है जी, कंप्लीटली नल है। ये नल क्यों है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई कस्टम प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो प्रोटोटाइप है, उसके अंदर कुछ मेथड्स मौजूद हैं। मैं वो मेथड्स भी आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट dir, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। देखा, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप जो ही मैंने लिखा, तो इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट दिया। और पीछे हमने पढ़ा है अपने कोड में कि प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है दैट बिलोंग्स टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और मैंने अभी जो आपको दिखाया यहाँ पर ओबीजे, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाऊं इसके ऊपर, तो ये क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। इस बात का तो आपको यकीन है। अब मैं इसको ओपन करने लगा, जो ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को ओपन किया, तो इसके अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कंस्ट्रक्टर, और वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या लिखा हुआ है जी, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ लिखा हुआ है, ये वाला। ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों प्रोटोटाइप के अंदर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ खुद क्यों होता है, व्हाई, वी विल स्टडी लेटर ऑन। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हैज ऑन प्रॉपर्टी इज प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टी इज इन्यूमरेबल टू लोकल स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। नीचे हमारे पास दो मेथड्स हैं, गेट और सेट, प्रोटोटर और सेटर फंक्शंस हैं, जिनकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मालूम होगी बात कि इट हैज अ प्रोटोटाइप दैट बिलोंग्स टू द कोर ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, देयरफॉर वी कैन एक्सेस ऑल the properties or methods of this object dot prototype, that are these: constructor as on property is prototype of, properly is enumerable, two local string and two string and value। ये methods हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजर वन पर। अगर मैं लिखूं यहाँ पर यूजर वन डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, तो ये मुझे ट्रू देना चाहिए। देखते हैं ये ट्रू दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर लूँ क्या चीज़ थी, एजुकेशन,
तो इसे फ़ॉल्स देना चाहिए क्योंकि मेरे पास एजुकेशन प्रॉपर्टी अच्छा, ये अभी भी मुझे दिखा रहा है एजुकेशन। अच्छा, ये अभी भी मुझे ट्रू दिखा रहा है। लेट मी चेक। Determines whether an object has a property with the specified name. यहाँ पर एजुकेशन हमने लिखी तो नहीं है बिल्कुल भी, बट आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स गिविंग अस तो मे बी ये बार बार पीछे वाले को लेके आ रहा है। मैं एक दफ़ा क्या काम करता हूँ, इसको टर्मिनल में रन करके देखता हूँ। एक्सटेंशन की मदद से रन नहीं करता मैं लिखता हूँ नोड ओबीजे अंडरस्कोर फ्रॉम। अभी भी यहाँ पर भी ये हमें ट्रू दे रहा है, ठीक है, बट स्टिल वी हैव नो प्रॉपर्टी लाइक एजुकेशन। तो ये मुझे भी डाउट हो रहा है, तो लेट्स सी हम लोग इसको जो है ना चैट जीपीटी कर लेते हैं। कोई डाउट सर हमारे पास बचना नहीं चाहिए। आप जो लास्ट लाइन लिखी है उसको कंसोल कर रहे हैं ना? वाई इज गिविंग ट्रू because my object has no key property like education. तो उसके पीछे शायद आपने कंसोल नहीं लगाया। Okay, यूज़र 1 this के पीछे usually happens. Oh, yes, you are absolutely right. हाँ सर। वो कंसोल ट्रू वाला किसी और जगह से आ रहा है। और सर ऊपर वाला जो आपने ट्रिपल इक्वल लगाया है ना, वो जो इक्वालिटी के साइन लगाए हैं, हाँ, ये वाला ये कंसोल आ रहा चेक है करने और के ये लिए। वाला, यस। थैंक यू, जी, यू सेव मी। यहाँ पे अभी क्या आ रहा है जी? फॉल्स आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, फर्स्ट नेम लिखूँ, फर्स्ट नेम के लिए क्या आ रहा है जी? ट्रू आ रहा है मेरे। तो मैं हैज ऑन प्रॉपर्टी ये करती है डिटरमिन्स वेदर एन ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी विद स्पेसिफाइड नेम, जो मैंने यहाँ पर दिया है। अब ये जो हैज ऑन प्रॉपर्टी का मेथड है ना, ये मैंने नहीं लिखा, आप देख लो। मैंने जो मेथड लिखा है ना इसके अंदर, वो ये है इन्फो का मेथड। मैंने इसके अंदर किसी किस्म का हैज ऑन प्रॉपर्टी का मेथड अप्लाई नहीं किया। तो फिर ये यूजर वन डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी का जो मेथड आ रहा है, ये इस यहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है जी? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से आ रहा है। और बिल्ट इन मैंने ही कह आपको, सकते हैं। हाँ जी, बिल्ट इन। पर जो बेस्ट आंसर है ना उसका यही है कि इट्स कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप एंड ऑब्जेक्ट इज द कोर कंस्ट्रक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट डाटा टाइप इनसाइड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है हैज ऑन प्रॉपर्टी। मैं इसको एक्सेस करता हूँ। अब ये प्रोटोटाइपल चेन है। ये क्या है? प्रोटोटाइपल चेन है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है यूजर वन। थोड़ा सा छोटा वाला। उसके बाद मेरे पास है
ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करूँ। और नीचे मैंने क्या किया हुआ है जी, कंसोल डॉट लॉग यूजर वन डॉट हैश ऑन प्रॉपर्टी, और उसके अंदर मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, ठीक है। जब ये प्रोग्राम मैं रन करता हूँ, एक कमांड रन करके नोड ओबीजे फ्रॉम बैच डॉट जेएस, जब इसके जरिए से मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ, तो होता क्या है, तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। इट रीड्स कंसोल डॉट लॉग एंड गो टू द यूजर वन ऑब्जेक्ट। बड़े गौर से सुनिएगा, ये आप प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस हो रही, ठीक है। तो यूजर वन डॉट हैश ऑन प्रॉपर्टी, तो जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो इसको तलाश करने, किसको जी, इस हैश ऑन प्रॉपर्टी के मेथड को तलाश करेगा, सर्च हैश ऑन प्रॉपर्टी मेथड। ये इस मेथड को क्या करेगा जी, तलाश करने की कोशिश करेगा कि ये उस जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर को कहाँ पर मिलता है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हो। तो सबसे पहले ये किस पर आएगा, इस ऑब्जेक्ट पर जिसकी मदद से मैंने इसे कॉल किया, यूजर डॉट हैश ऑन कॉल। तो सबसे पहले जेएस का इंजन इस यूजर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा और इसके अंदर जाकर देखेगा कि इसमें आईडी भी है, फर्स्ट नेम भी है, एज भी है, इन्फो का एक फंक्शन भी है। ये ऐसे मेथड होता है, ऐसे है, और एक प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट भी है। बट इसके अंदर किसी भी जगह हैश ऑन प्रॉपर्टी का कोई मेथड मौजूद नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ ट्रैक। और इसको हैश ऑन प्रॉपर्टी का मेथड यहाँ पर फाइंड नहीं होता, तो जीएस का इंजन यहाँ पर रुकता नहीं है। तो इससे एक स्टेप पीछे वो चला जाता है, कहाँ पर जी, यहीं से जाता है डायरेक्ट इस मेल ऑब्जेक्ट के पास। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है हैश ऑन प्रॉपर्टी का मेथड पड़ा हुआ है, यहाँ पर उसे हैश प्रॉपर्टी का मेथड मिल जाती है। तो फिर ये ऐसा नहीं करता कि ये वापस यूजर वन के पास जाते हैं और ऐसे जाते हैं, नो। फिर वो क्या काम करता है जी, फिर वो डायरेक्ट ही इसको क्या कर देता है, रन द मेथड ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये उस ऑब्जेक्ट पर इस मेथड को रन कर देता है। इस तरीके से बनती है प्रोटोटाइपल चेन। और यहाँ पर जो प्रोटोटाइपल चेन बनी है, इसके अंदर हमारे पास जो इन्वॉल्व है जस्ट टू स्टेप्स हैं। वन स्टेप फॉर द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट that we created in our code base, and another is the object constructor, that is the core of JavaScript object oriented programming. And we access this object, core object of the JavaScript, with the help of prototypal inheritance.
ठीक है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है कि कैसे पीछे की तरफ जाकर हमारे पास जावास्क्रिप्ट का इंजन इसको तलाश करके लेकर आता है। तो अब आपको समझ चली कि हमारे पास इफ वी create a object with the help of literal method, it doesn't have its own prototype object, but it shares the prototype object with the core object of the JavaScript engine. बस इतना है कि ये शेयर करते हैं उसकी प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट को। नंबर एक बात ये तो है शेयर। ये क्या है जी? शेयर। प्रोटोटाइप सारी प्रॉपर्टीज शेयर ऑब्जेक्ट करेगा। will be shared and stored only once inside the memory. ये मेमोरी में एक ही दफा स्टोर होता है, बाकी जिसको भी ये चीज चाहिए ना वो मेमोरी से ले लेता है। ये इसकी तरह नहीं है कि जैसे यहाँ पर इन्फो ऑब्जेक्ट तीनों के लिए मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। वी विल सी इट लेटर कि कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो प्लीज आप मुझे बता दें। अब एक और प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर, अगर मैं चला जाऊँ console.log यूजर वन डॉट कंस्ट्रक्टर, और से देखिए। अब ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो भी एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। क्या है जी? ऑब्जेक्ट। और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है ये। आगे हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कैसे है। ये सारी बातें हैं। ये वाला जो कंस्ट्रक्टर वो यूज करता है ना, बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजन इनसाइड यूज करता है बिहाइंड द सीन। बट लिटरल के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो कंस्ट्रक्टर को यूटिलाइज करता है, क्योंकि लिटरल ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। द इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट dot prototype dot constructor is the standard built-in object constructor। यहाँ पे देख रहे क्या है जी? ये बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास स्टैंडर्ड, और ये है भी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और ये जो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी है ना, इट आल्सो लिव्स इनसाइड द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। अब देखा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा था ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला था, और उसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो किसकी है जी? कंस्ट्रक्टर की। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है जी? ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दें, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? ये थोड़ी सी चीजें टफ है, ये पूछे। तो आपने बताया कि जो लिटरल मेथड से बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसमें तो सारी प्रॉपर्टीज शेयर होंगी ना, पूरा प्रोटोटाइप तो नहीं बनेगा ना वो? नो, प्रॉपर्टीज भी शेयर नहीं होती। लिटरल मेथड इटसेल्फ जो है ना, ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होता है दैट लिव्स हमारे इनसाइड द memory, and it never share its properties and methods with other objects। वो सब अलग-अलग मेमोरी में स्पेस लेंगे और फिर मेमोरी लीक हो सकती है, पॉसिबल है। ये और हो रही दूसरे है ना, वाले यहाँ पे देखें। आप यहाँ पे गौर से देखें, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर एक ही फंक्शन है, जी सर। और वो बार बार हर एक के अंदर आ रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। ये अलग अलग मेमोरी लेगा। तो ये अलग अलग मेमोरी लेगा। जी। तो इसी वजह से इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये प्रोटोटाइप आया था। ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आया था। But again remember, prototype object always belongs to the constructor function। अगर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बिलोंग नहीं करता तो फिर मेमोरी लीक होगी, क्योंकि फिर ये फर्दर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाके
स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा मेमोरी में। यहाँ तक पता चल गया आपको थोड़ा बहुत प्रोटोटाइप? जी सर। चलें जी। अब हम चलते हैं जी, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं जी constructor.js। अच्छा, वो कहते हैं ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके पास, तो मैं इसको क्रिएट नहीं करता, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने जो चीज़ पढ़ी थी मैं उसी से चलता हूँ कि इनसाइड द जावास्क्रिप्ट कोड इंजन everything is created with the help of constructor functions, and every data type has its own constructor function, and each constructor function has its own prototype. Each constructor function has its own prototype. That prototype contains the shared built-in functions of each data type. तभी तो जाकर हम लोग स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस ले सकते हैं। ये जो टू अपर केस आ रहा है ना, मुझे ये कहाँ से मिल रहा है? इस न्यू स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप से, सॉरी, इस स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप से मिल रहा है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है हमारे पास। ये देखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, नीचे देखिए न्यू, और फिर आगे ये फंक्शन दिया हुआ है, अलाउस मैनिपुलेशन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, फिर एरे है, तो इसी तरीके से ये एरे का कंस्ट्रक्टर है। तो ये कंस्ट्रक्टर हम यूज नहीं करते, और मैंने आपको बताया था कि हम कौन से मेथड यूज करते हैं? लिटरल मेथड्स यूज करते हैं चीजों को बनाने के। डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ डाटा इनसाइड memory without calling the constructor function. But remember, behind the scene, we can get all the built-in functions from the prototype of constructors mentioned above for each data below that is created with literal methods. It means every literal data is wrapped by the constructor to access its shared methods and properties along prototype। आपका सवाल बनता है कि if we are not going to using these constructor methods to create our variables, but we use the literal methods, then how the variables created with literal methods can access the two lowercase method that exist inside the prototype of a string। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप में कैसे रिजाइड करता है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये फंक्शन है, मुझे और कुछ नहीं दे रहा, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर जी, console.dir, और फिर स्ट्रिंग को लिखता हूँ, तो ये इसकी डिटेल ओपन करें। ये स्ट्रिंग है, एक फंक्शन है मेरे लिए। मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप गौर से देखें, एक प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है, एक प्रोटोटाइप पड़ा हुआ है, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो उसके अंदर देखें मुझे टू अपर केस का मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं, ये मिलेगा टू अपर केस का मेथड।
अब तो मैंने आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया, इस स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी की है प्रोटोटाइप, और उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, शेयर्ड मेथड्स, जो कि मैंने एक्सेस किए हैं लिटरल के जरिए से क्रिएट किए गए स्ट्रिंग। बस ये इसकी वजह से उसके लिए ये फिक्र एनफ है। बस अगर आप याद कर लो तो बहुत एनफ है कि डायरेक्ट creation of data inside memory without calling the constructor function. But remember, behind the scene, we can get all the built-in functions from the prototype of constructor. प्रोटोटाइप ये पढ़ो, प्रोटोटाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखो, क्योंकि ये कर्ली ब्रेस से शुरू हो रहा है और कर्ली ब्रेस पर ही ये खत्म हो रहा है। एंड इनसाइड दिस वी हैव ऑल द फंक्शंस, ये देख लो, वी हैव ऑल द एवरीथिंग इज फंक्शन, ये देखें एफ पहले लिखा हुआ है। इसके अंदर एक लेंथ है, ये जो लेंथ है ना हमारे पास 1 है, और नेम जो है ना उसका क्या है जी, स्ट्रिंग है। इस का नेम क्या है जी, ये देखना, स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर दो चीजें और भी हैं, एक है फ्रॉम कैरेक्टर कोड और एक है फ्रॉम कोड पॉइंट, ठीक है, जो कि प्रोटोटाइप के अंदर मौजूद नहीं है। ये जो फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड स्टैटिक फंक्शंस। क्या कहलाते हैं जी, स्टैटिक फंक्शंस that belongs to only the string constructor, and we cannot access directly on the inside the data created with the literal method, ठीक है। बाकी ये वाले हम सारे एक्सेस कर सकते हैं, कैरेक्टर कोड है, कोड पॉइंट है, बट ये हम नहीं कर सकते, ये हम लोग नहीं कर सकते। इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग डॉट, ठीक है जी, और कर सकते हैं फ्रॉम। ये देख लें, दोनों फ्रॉम लगाए तो ये आ गया कैरेक्टर कोड एंड फ्रॉम। इस पे आता हूँ, फ्रॉम कैरेक्टर कोड है, तो मुझे एक कैरेक्टर कोड्स देना पड़ेगा यहाँ पर स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए, और वो मैं किस में दूंगा जी, नंबर कैरेक्टर कोड, इस तरीके से। तो ये इससे ये कोई ना कोई स्ट्रिंग मेरे लिए क्रिएट करेगा। इट्स नॉट फॉर द दिस स्ट्रिंग वेरिएबल, इनको बोलते हैं स्टैटिक मेथड्स दैट आर प्राइवेट एंड ओनली एग्जिस्ट ऑन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये हम खुद के जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी समझ आएगी। मैं आपको एक सीक्रेट मेथड बताता हूँ जो आपको पता होगा, यानी कि जो स्टैटिक मेथड है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ, ये जो मेथड है ना गेट प्रोटोटाइप ऑफ, ये स्टैटिक मेथड है। ये कौन सा है, ये हमारे पास मेथड है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ठीक है जी। और उसके बाद क्या जी, रिटर्न्स द प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट रेफरेंस द प्रोटोटाइप, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट पर लगता है जो एक रेफरेंस होता है प्रोटोटाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट का। आगे हम देखेंगे उसी वक्त। तो बात चली थी कंस्ट्रक्टर से, और आपके सामने वाजे हो चुका, each data type inside the JavaScript has its own constructor, and that constructor contains two type of methods. Each constructor mentioned above has its own prototype objects belong to constructor. Instances never can access them
डायरेक्टली डायरेक्टली इंस्टेंसेस जो होती है उसको एक्सेस नहीं कर सकती। शेयर्ड मेथड्स कंटेनर्स फॉर इंस्टेंसेस ऐसे करते हैं। These methods can be accessed by instances directly। वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने str.to अपर केस मैंने डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है जी। जहाँ तक किसी को कोई कंस्ट्रक्टर के हवाले से क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें। It's a bit confusing, but it's more important if you want to become engineer in JavaScript। नहीं सर, समझ तो आ गया है, कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल भी नहीं है, ऊप्स का जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसी से है। लेकिन Yes, थोड़े से ना यहाँ पे नेमिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, उसको प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कह रहे हैं। तो उस और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाता है मेन कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उसको मुझे लगता है कि मैं अगर खुद से डिस्क्राइब करूँगी ना तो शायद मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँ डिस्क्राइब करते-करते। लेकिन मुझे वो माइंड में कॉन्सेप्ट आ गया समझ अल्हम्दुलिल्लाह कि प्रोटोटाइप के अंदर जो आपके पास मेथड है, वो आपके पास उस इंस्टेंस के ज़रिए या लिटरल मेथड के ज़रिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं कस्टम कंस्ट्रक्टर। इससे आपको हर एक चीज वाज़ेह हो जाएगी। हम अभी बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर की बात नहीं करने वाले। ठीक है जी। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, उसके सामने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए जो सबसे पहली एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जेएस के अंदर, वो ये है कि उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फंक्शन का सिंटैक्स क्रिएट कर दिया आप लोगों के सामने। फिलहाल बाकी हर चीज में बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये अ, कैंसिल। यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर मैं ब्रेड क्रम्स को भी ऑफ करना चाहूँ तो कैन आई डू दिस? याद आया, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का सिंपल सिंटैक्स क्रिएट किया है। फंक्शन कीवर्ड नेम ऑफ फंक्शन, फिर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, पैरेंथेसिस और फिर ब्रैकेट। अब ये एक कॉमन फंक्शन नहीं है। अब ये क्या है जी? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। जब भी जावास्क्रिप्ट का इंजन किसी भी फंक्शन का पहला नाम कैपिटलाइज देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उसके लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए भी सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ डाटा दैट वी नीड टू क्रिएट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि व्हीकल्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने उनको क्रिएट करना है, तो व्हीकल्स के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कि उसके व्हील कितने होते हैं, उसका मैं कलर लिख देता हूँ, सीट्स उसकी कितनी होती हैं ये लिख देता हूँ, ठीक है जी। उसका ब्रांड कौन सा है और उसका ईयर कौन सा है। ये 5 चीजें मैं सिंपल सिंपल लिख देता हूँ कि कौन कौन सी है। अब ये डाटा है जिसके रिगार्डिंग आई नीड टू क्रिएट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। जब मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आऊंगा तो यहाँ पे मेरा क्या होगा जी? कोड, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा। फर्स्ट आई नीड टू क्रिएट
द वेरिएबल्स, उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, दिस डॉट व्हील इज इक्वल टू व्हील। याद रखें, ये जो दिस है, इस पर जो मैंने व्हील लगाया है, ये ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है, और ये जो व्हील मैंने लिया है, ये पैरामीटर, वो मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। दिस व्हील नॉट एज लाइक दिस पैरामीटर। ठीक हो गया जी? इस बात को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, दिस डॉट सीड्स इज इक्वल टू सीड्स, दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, एंड दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू डेट। अब बेसिकली ये जो दिस है, आपका सवाल होना चाहिए कि ये दिस किस से ताल्लुक रखता है? क्या इस व्हीकल से ताल्लुक रखता है? दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन may be converted to a class declaration। मैं कहता हूँ, ये बाद में हम आगे जब पढ़ेंगे ना, ES6 way to create the object oriented programming in JavaScript, तो वहां पर हम लोग क्लास डिक्लेरेशन को स्टडी करेंगे। बट क्लास डिक्लेरेशन बिहाइंड द सीन यूज कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ठीक हो गया जी? ये दिस क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये किससे ताल्लुक रखता है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट किया है, जो कि क्रिएट करेगा मेरे लिए रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को, और इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ इस डॉट इन्फो का, और मैं इसको एक फंक्शन देता हूँ एनोनिमस, और इसके अंदर मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न नहीं, फिलहाल मैं कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टैक्टिक्स, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ जी, आई हैव, मुझे पैर लिखना चाहिए इसे, आई हैव रेंट व्हीकल और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ जी, इसका ये, ठीक है, बस इतना मैं सिंपल लिख देता हूँ, मैं कोई ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं कर रहा इसको। ये अब मेथड मैंने बनाया इसके अंदर, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या होगा जी, शेयर्ड मेथड होगा। कौन सा होगा जी? शेयर्ड मेथड होगा। आगे हम देखते हैं कि इस मेथड से भी मेमोरी लीक होता है, मेमोरी लीक, इससे भी क्या होगा जी, मेमोरी लीक होगा। व्हाई? बिकॉज रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद दिस व्हीकल कंस्ट्रक्टर will always contain their own instance of this function। इस वजह से इससे भी क्या हो जाएगा जी, मेमोरी लीक हो जाएगा। अगर मेरे पास 1000 कार्य हैं, तो मेरे पास मेमोरी में 1000 ये फंक्शन इन्फो के भी क्रिएट होंगे हर एक ऑब्जेक्ट के साथ। बट फिलहाल ये भी एक क्या है हमारे लिए, ये तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब यूज एक ऑफ, सवाल मेरा यहाँ पे था, सर आप कह रहे हैं सिर्फ फंक्शन ही मेमोरी लीक करेगा, तो सर ये प्रॉपर्टीज भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, तो आप इसको बार बार फंक्शन के ऊपर क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं कि फंक्शन ही हाँ, मेमोरी लीक करे? क्योंकि हमारे पास जो सबसे अहम चीज होते हैं वो फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? और जो फंक्शंस होते हैं दैट वो मेमोरी ज्यादा लेते हैं बनिस्बत व्हील के, कलर के, सीट्स के, ब्रांड के और ईयर के, बिकॉज दे आर सिंपल एट्रीब्यूट्स, दे आर सिंपल एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स। और जो फंक्शंस होते हैं जेएस के अंदर, वो भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से ताल्लुक रखते हैं, और जब वो सेपरेट हर एक के लिए क्रिएट होंगे तो दे विल टेक मोर स्पेस। और हर ऑब्जेक्ट के लिए जब वो कॉल होंगे तो एक्स्ट्रा एक क्या होगी जी, एग्जीक्यूशन मेमोरी। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। आगे सही। हमने पढ़ना है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, मेमोरी क्रिएशन फेज कौन सा होता है, एग्जीक्यूशन फेज कौन सा होता है हमारे पास, फिर हर एक फंक्शन के लिए अलग से कैसे एग्जीक्यूशन फेज बनता है। ऐसा नहीं होता कि जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो सारे को सारों के लिए जो है ना मेमोरी क्रिएट हो जाती है ऑलरेडी। नो,
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर एक फंक्शन के लिए जब उसे कॉल किया जाता है तो उस वक़्त उसका एग्ज़ीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। इसमें सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन होती है, फिर उसके बाद उसकी एग्ज़ीक्यूशन फेज़ आती है। ये हम लोग पढ़ेंगे इन डेप्थ जब हम लोग नोड जेएस के अंदर स्टडी करेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट। यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं जी? न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं और उसके बाद क्या देते हैं जी? डाटा फोर व्हील होती है गाड़ी, कलर मैं कहता हूँ जी रेड है, और उसके बाद ये सीट्स भी हमारे पास क्या है जी? 4 है, और ब्रांड हमारे पास क्या है जी? होंडा है, और शेयर कौन सा है जी? 2020। अब ये मैंने क्रिएट की है जी इंस्टेंस ऑफ व्हीकल रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। होंडा कारें हमारे पास रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? होंडा सिविक, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या काम किया है जी? न्यू कीवर्ड लगाया, ठीक है जी, और व्हीकल को कॉल करवा के उसको मैंने क्या दे दिया जी? डाटा दे दिया। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो व्हीकल की जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कॉल होगा, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो होंडा सिविक के अंदर स्टोर करवा देगा। और जो हमारे पास ये न्यू है, ये न्यू है, इस न्यू कीवर्ड बेसिकली हमारे लिए एक खास किस्म का काम करता है। ये हमारे लिए प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का काम करता है बेसिकली। बट मीन बाय प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ये करता है कि हमारे पास भी हम लोग इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करते हैं, और फिर हम लोग उसको न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करवा के रियल लाइफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। अब क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसे नहीं बनती, चलें इनसाइड ही रहने देंगे उसको। आई होप सो कि आपको नजर आ रही हो। यहाँ से व्हीकल से स्टार्ट करते हैं, और इसी तरीके से जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जस्ट होंडा सिविक के अंदर जो है ना, ये न्यू व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। यहाँ पे एक और काम भी होता है। ये जो न्यू का कीवर्ड है, ये क्या काम करता है? व्हेन वी कॉल कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद न्यू कीवर्ड, then it creates the instance of constructor function and also attach the prototype object of constructor function inside the Honda Civic object using
प्रोटोटाइप हिडन लिंक प्रॉपर्टी। बात की कुछ समझ आई आप लोगों को? वैन है बस। We call constructor function with the new keyword. It creates the instance of constructor function and also attach the prototype object of constructor function inside the Honda Civic object using prototype hidden link property। ठीक है जो ये इस न्यू कीवर्ड का बेसिकली काम, सबसे मेन काम इसका यही होता है हमारे लिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम रियल लाइफ में देखते हैं कि इसके अंदर प्रोटोटाइप हमें मिलता भी है या नहीं मिलता। अब मैं जाकर देखता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग होंडा सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ होंडा सिविक, और मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल सी ये नल देते हैं हमें। और मैं यहाँ पर एक और बात लिखता हूँ। ठीक है जी। प्रोटोटाइप बराबर रन करता हूँ तो यू विल सी के ये जो प्रोटोटाइप आया ना, ये नल है, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग। समझ आ रही है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे पास होंडा सिविक के प्रोटोटाइप के अंदर। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग सी प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। क्योंकि आपको पता है कि सबसे मेन क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहाँ पे पाया जाता है जी? जहाँ पर ऑब्जेक्ट पाया जाता है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ व्हीकल की प्रोटोटाइप को, बिकॉज व्हीकल एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर होती है हमारे पास प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। Honda Civic does not have direct prototype object. It also inherit prototype object from vehicle class. And how it happen? When we call the vehicle class new with the new keyword, then automatically JS engine attach the vehicle dot prototype to the Honda Civic। अब हम दोनों को करते हैं जी। दोनों देखें, ये जो कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है ये भी नल है, और जो प्रोटोटाइप नीचे हमारे पास इंस्टेंस का मैं लिखता हूँ आई। ठीक है, आई प्रोटोटाइप, ये भी हमारे पास दोनों नल है। दोनों क्या है जी? नल है। जहरी बात है, जब मेरे पास होंडा सिविक ले रही है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हीकल क्लास, और जब व्हीकल क्लास का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट नल है, तो जो उससे वो ऑब्जेक्ट ले रहा है तो उसके पास भी तो वही सेम होगा, उसकी कॉपी होगी, तो वो भी क्या होगा? नल होगा। अब नेक्स्ट हम एक और चीज देखते हैं गौर से, देखिएगा कंसोल डॉट लॉग होंडा सिविक सॉरी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूं और मैं नीचे आके यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं खत्म करता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ होंडा सिविक, क्या ये बराबर है व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप? तो ये ट्रू आना चाहिए, ये ट्रू है। और ये देख लें, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैं ये कर रहा हूँ जब कि एक ऑब्जेक्ट है जो एम्प्टी है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी एम्प्टी है, क्या आपस में बराबर है? तो ये मुझे फॉल्स देता है। क्या देता है? इसकी क्या रीजन है?
आप जेएस को पढ़ चुके हो, आज इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे देते हो ना, मैं यही समझूंगा कि आपको जेएस आना स्टार्ट हो गई। कि मैंने एक कंसोल डॉट लॉग किया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने इक्वल किया एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट के, दोनों एक जैसे हैं, जब मैंने उनको कंपेयर किया तो आंसर आया फॉल्स। लेकिन यहाँ पर सी का प्रोटोटाइप खाली, आई का प्रोटोटाइप खाली, लेकिन फिर भी इनके लिए जवाब ट्रू आ रहा है। मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू, जब मैं ऐसे लिख देता हूँ सी अंडरस्कोर आई प्रोटो सर मैं आंसर बताऊँ इसका? मैं लिखता हूँ क्या कंस्ट्रक्टर के और इंस्टेंस के प्रोटोटाइप सेम है या नहीं है। उनके लिए मेरे पास आता है ट्रू। क्या आता है जी? ये गौर से देखना, ट्रू। दोनों एम्प्टी हैं दोनों, लेकिन जब नीचे मैं अलहदा से दो ऑब्जेक्टों को कंपेयर करता हूँ तो वो क्या आता है? फॉल्स आता है। वाई? सर मैं बताऊँ? जी सर मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे वैसे एग्ज़ैक्ट नहीं पता। सर जब जो आपने 2 एम्प्टी बनाए ना, तो वो मेमोरी में 2 अलग-अलग ऑब्जेक्ट को रेफ़रेंस कर रहे हैं, तो जब वो उनको मैप कर रहा है, इक्वल कर रहा है, तो वो उनके मेमोरी एड्रेस अलग हैं, तो इसलिए वो फ़ॉल्स दे रहा है। लेकिन वो जो आपने क्लास में बताया, तो वो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस से सेम ऑब्जेक्ट को रेफ़रेंस कर रहा है, तो इस वजह से वो ट्रू दे रहा है। योर आंसर इज एब्सोल्युटली 100% राइट। नीचे जो हमने क्रिएट किए हैं ना दो, दे आर लुकिंग सेम, but inside the memory they have separate reference points, and we cannot compare objects on the basis of shapes. उनमें डेटा क्या है? We compare objects on the basis of references where they store inside the memory. और ऊपर हमने पढ़ा है कि जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, that belongs to the vehicle constructor function, and Honda Civic, the real life object created from the new vehicle constructor function, is only getting the copy of that object, because this is your vehicle class is sharing the prototype object with the help of prototypal inheritance. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो हमने क्या पढ़ा? each constructor function above has its own prototype object, shared methods container. तो ये क्या है हमारे पास? these methods can be, ये shared methods container है। मेमोरी में जस्ट एक पड़ा होता है। अगर हमने उससे 100 ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए तो 100 की 100 उसी एक जगह से लेंगे उस ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई हुंडा सिविक का जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, वो सेम है व्हीकल के प्रोटोटाइप के। आप कहेंगे कि आप ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे कोई और गाड़ी भी आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। मैं करता हूँ कॉन्स्ट किया, जो भी आता है किया, यही बोलते हैं मेरे तरफ, न्यू व्हीकल, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ जी? 4, इसका मैं रख देता हूँ जी सिल्वर, 4 सीट्स है। और ये क्या जी? 2025। और नीचे आकर मैं क्या करता हूँ इसको जी, अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाले। अब देख लें, ये जो किया है ये भी इनहेरिट कर रहा है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। कहाँ से? इससे। ये खुद का कभी भी क्रिएट नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ जी? क्या? तो ये भी क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। दोनों क्या है जी मेरे पास? गौर से देख लें, दोनों ट्रू है। अब आपको पता चला कि मैं जितनी भी गाड़ियां क्रिएट कर दूं, 100 गाड़ियां, सबके पास जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होगा वो एक होगा, और वो मेमोरी में भी जस्ट एक स्टोर होगा, एंड इट बिलोंग्स टू द व्हीकल क्लास। अब इसके अंदर नल है, कुछ भी नहीं है। अब मुझे कुछ क्रिएट तो करना चाहिए ना।
इस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के अंदर, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब एक और काम करते हैं। ये मेमोरी लीक कैसे करता है ये वाला, देखते हैं जी। अब मैं आपके लिए करता हूँ जी मेमोरी लीक एग्जाम्पल। मैं उधर फिर आपको बताऊंगा कि प्रोटोटाइप हम क्यों यूज करते हैं। मैं एक क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट मेम लीक, और इसको इक्वल कर देता हूँ मैं एरे डॉट फ्रॉम। मैं कहता हूँ एक एरे क्रिएट करो एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है जी। एक एरे क्रिएट करो एक ऑब्जेक्ट से, और उसकी वैल्यू रख दो आपकी 100, और उसके अंदर फिर मैं एक दे देता हूँ जी कॉल बैक फंक्शन इस के अंदर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या एक्सेप्ट करता है? फ्रॉम एनी, यानी कि आइटरेबल होना चाहिए, और उसके बाद एक मैप का फंक्शन भी ये बनाता है, ठीक है जी। इसमें दो चीजें आती हैं, एक वैल्यू आती है और दूसरी की आती है नंबर, ठीक हो गया। तो मैं इधर आकर क्या ले लेता हूँ, एक वैल्यू मैं लेता नहीं हूँ और मैं आई ले लेता हूँ इसका इंडेक्स, और उसके बाद मैंने क्रिएट किया हुआ एक फंक्शन, और उसके अंदर मैं क्या करवा दूंगा जी कंसोल डॉट लॉग टैक्टिक्स, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा जी यूजर, और उसके सामने मैं लिख दूंगा जी आई की वैल्यू, और डैश लगाकर मुझे ये कैसे क्रिएट करना चाहिए अपने। हंड्रेड दी मैंने उसको, ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट की, और नीचे इन्होंने एग्जांपल दी होगी, लेट मी सी, नहीं दी एग्जांपल। एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट टू एन एरे, और मैप fn a mapping function to call on every element of the array, this or the value of this used to invoke the map fn। पैरामीटर मुझे दिस देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है हमारे लिए। तो ये आई ले रहा है, तो आईडी मुझे क्रिएट करनी है। इसके जरिए से मैं क्या काम करता हूँ जी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आईडी लिखता हूँ, ठीक है जी, और वो मैं आई लिखता जाऊंगा, ठीक है। सिंपल आई, ठीक है जी। और उसके बाद मैं एक ईमेल क्रिएट करता हूँ, और इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा जी यूजर, और आई देता जाऊंगा इस यहाँ पर @email.com। बस इतना दो मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी। दो चीजें, आईडी और ईमेल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं अब इसको रन भी कर लेता हूँ, और नीचे आकर अगेन मैं क्या करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग मैन, ठीक। कंसोल तो नहीं करवाना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसोल करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लेता हूँ, ये रिटर्न करवा लेता हूँ। दो जगह कंसोल करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इसने मुझे एक एम्प्टी एरे दिया है, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। रिटर्न ये करेगा मुझे आई ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पे जो है ना इस कुछ इशू लग रहा है इस जगह पे। मैंने फ्रॉम एनी देना है, कुछ भी दे देना है,
अगर यहाँ पर मैं जस्ट 100 दे दूँ, ठीक है जी, लेट्स सी, तो फिर भी ये मुझे एम्प्टी दे रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू को ये जो है ना कैप्चर नहीं कर रहा। लेट मी चेक दिस वन प्लीज। मैं गूगल को ही दे देता हूँ, ये एआई से मुझे बता देगा। Code creates an array of 100 objects, but it is not inherently a memory leak. Array from creates a new array and constant ensures it cannot be reassigned to prevent memory issues, avoid storing large data sets in the global scope. ओके, पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे क्रिएट करना है मेमोरी लीक चेक करने के लिए दिस व्हीकल को। दैट्स द रीजन कि मेरे पास ये नहीं आ रहा। मैं न्यू का कीवर्ड लगाऊंगा, ये लगाऊंगा और इसके अंदर जो है ना मैं डाटा दूंगा अपना। और डाटा में क्या दूंगा? व्हील, कलर, सीट्स, ब्रांड और एयर। और मैं क्या दे सकता जी? फोर कॉमा कलर है रेड कॉमा, फोर कॉमा ब्रांड दे देता हूँ जी क्या, कॉमा ईयर दे देता हूँ जी 2024। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सिंगल वन, ठीक है ना? बट इसको मैं डायनेमिक वैल्यूज जो है ना बाद में देता हूँ, चेक। अच्छा, ये एम्प्टी क्यों दे रहा है बार बार? मैं इसको रिटर्न भी कर रहा हूँ न्यू ऑब्जेक्ट को। इट्स नॉट। ये वैल्यू वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहते हैं लेंथ देनी है। ओके, क्या देने जी? लेंथ। अब देखें मेरे पास कितने जी 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं और सब में क्या आ रहा है? इन्फो, इन्फो का फंक्शन, इन्फो का फंक्शन आ रहा है। 100 के 100 के अंदर मेरे पास क्या आएगा जी? इन्फो का फंक्शन आएगा 100 ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब ये जो बार बार इन्फो का फंक्शन आ रहा है, इट्स कॉल्ड अ मेमोरी लीक। ये हमारे पास कहलाता है मेमोरी लीक। कि एक सेम टाइप ऑफ फंक्शन है जो सेम पर्पस के लिए यूज होता है और हम उसे बार बार लेकर आ रहे हैं। ये बार बार नहीं आएगा क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होगी ना ये सेपरेट होगी 100 के 100 ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इनको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अभी मैं क्या काम करता हूँ जी, थोड़ा बहुत मैं इसको डायनेमिक करता हूँ। कैसे डायनेमिक करता हूँ? अब यहाँ पर क्या है जी? आई, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है 4। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं ऊपर आता हूँ, ठीक है। मैं कॉन्स्ट मैं कर देता हूँ जी एस। और यहाँ पर मैं बैकटिक्स लेता हूँ, ये लेता हूँ, आई लिखता हूँ और उसके अंदर +2 करता हूँ, ठीक है। इसमें सीट्स जितनी भी आ जाए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जस्ट आपको एक सिंपल दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं, आप भी सवाल कर रही थी आई थिंक, कि ये बार बार क्यों आती है? ये बार बार क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज होंगी ये सेपरेट होंगी फॉर ईच ऑब्जेक्ट, बट ये जो फंक्शन होगा विल बी सेम फॉर द ईच ऑब्जेक्ट। देयरफॉर फंक्शन इज ब्रिंग अबाउट द कॉज ऑफ मेमोरी लीक। ये मेमोरी लीक की कॉज बनता है। ये मेमोरी लीक की कॉज नहीं बनते बिकॉज दे हैव देयर ओन की वैल्यूज फॉर सेपरेट व्हीकल्स। तो इसकी बेसिक रीजन ये है। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? इस मेमोरी से इससे हम ऐसे बच सकते हैं कि हम इसको प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। we will add this inside prototype object। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप डॉट इन्फो।
और उसके बाद क्या करूँगा, ये इन्फो का पूरा फंक्शन उठाकर इधर से मैं कर दूंगा खत्म, और यहाँ पर आकर कर दूंगा पेस्ट। बस इतना काम मैंने करना है, ठीक है जी। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इससे नीचे जो मैं आता हूँ, मेमोरी लीक को कॉल करता हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले मुझे क्या, अब मैं इसके लिए काम करता हूँ तो ताकि हमें नजर आ सके, मैं 5 करता हूँ। अब आप देखोगे कि व्हीकल क्रिएट हुई बट फंक्शन किसी के अंदर भी नहीं है, फंक्शन। अब बट मैं फंक्शन चेक कर सकता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं लिखता हूँ होंडा सिविक डॉट इन्फो, ठीक है। अच्छा, ब्रांड इज नॉट डिफाइंड, वो कहते हैं कि ब्रांड डिफाइंड नहीं है। ब्रांड इधर तो है ना, इज नॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड। ओके ओके ओके, फंक्शन के अंदर हमने ब्रांड के साथ दिस नहीं लिखा, इस वजह से ये एरर दे रहा है, और ईयर के साथ भी दिस नहीं लिखा। इट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखो, आई हैव होंडा व्हीकल 2024, और उसके बाद हमने क्या बनाया कि किया डॉट इन्फो। तो फिर भी मैं दोनों पे ही इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। आई हैव होंडा सिविक, आई हैव किया व्हीकल 2025। बट अब ये जो इन्फो का फंक्शन है, इट्स नॉट स्टोरिंग इनसाइड द ईच व्हीकल, but it is storing inside the prototype object of the constructor function, which store only once in the memory, and its reference store inside the Honda Civic and Kia with the help of this property.